सिक्योरिटी लेवल की बात करूँ तो 3 लेयर की सिक्योरिटी की रखी गई है। जैसे पानी के लिए आपने कहना वाटर कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था है। हर क्लास का अंदर कैन वगैरह, बॉटल, ग्लास वगैरह सब है। लेयर की अपन अपने जो एंट्री गेट है उसके ऊपर अपन फ्लाइंग स्क्वाड रखेंगे। कल करते हुए पकड़ा जाए उस अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और तुरंत ही कंट्रोल रूम के अंदर आप संपर्क करेंगे अगर ऐसा कोई केस होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप टाइमली पहुँचे, 10 मिनट पहले पहुँचे, अच्छे से सेंटर देखें। सभी कैंडिडेट को बेस्ट विशेष। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, राम राम। मैं विजय थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल जो मेरी मौजूदगी है वह बगड़ कस्बा के अंदर पिरामिल गर्ल्स स्कूल है, एक अंदर है जैसे कि राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड RSSB है वह 9 और 10 महीने प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की भर्ती हवा करवाने जारी है। जैसे कि देखा यहाँ भर्ती है 2022 के बाद में, बहुत लंबे अरसे के बाद में भर्ती आ रही है। बहुत सा कैंडिडेट है, बन का अभिभावक है, वह भी इंतजार कर रहा है कि बच्चा इतना साल से मेहनत कर रहा है, ये मेहनत को परिणाम मन अच्छे मिले और वह घड़ी आ चुकी है। उसके साथ ही साथ 9 महीने के अंदर बताया जा रहा है 11,864 अभ्यर्थी वह परीक्षा के अंदर शामिल होंगे और उसके साथ साथ पूरा जिला के अंदर 88 परीक्षा केंद्र वह बनाया गया है। 88 केंद्र बनाया गया है और पहले दिन के अंदर जो है वह 37 परीक्षा केंद्र वह है और दूसरा दिन 51 परीक्षा केंद्र वह नियुक्त कराया गया है। और दूसरे दिन की जो भर्ती है उसके अंदर बताई जा रही है 17,000 कुछ 40 विद्यार्थी है ये शामिल होंगे। और गुरुवार PRO सूचना केंद्र के अंदर जिला कलेक्टर एवं ADM ASP साहब द्वारा एक विशेष मीटिंग के अंदर एक बड़ी व्यवस्था नियुक्त करी गई। कोई भी प्रकार की लापरवाही है वह परीक्षा के अंदर न है और बहुत सा अहम फैसला है वह लिया गया है। उसके साथ साथ आप प्रिंसिपल मैम से बातचीत करांगा, जानांगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से के कुछ इंतजाम वह कराया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लियो और शेयर जरूर कर दियो। फिलहाल आपने साथ पिरामिल गर्ल्स स्कूल है इंग्लिश मीडियम, अपने प्रिंसिपल मैम है ये जुड़ चुके हैं अपने साथ में। तो मैडम जी आपने शुभ नाम पहले बताओ। कविता अग्रवाल। और जलको मीडियम थारो बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही साथ देख रहे हैं कि काल जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है इन लेकर के कुछ सुरक्षा का इंतजाम है वह अपने विद्यालय के अंदर करे जा रहे हैं, क्योंकि पीछे बहुत सी भर्तियाँ के अंदर नकल गिरोह है, ये क्या मामला है वह सामने आया है, तो क्या कुछ इंतजाम अपने विद्यालय में करे गए? सिक्योरिटी लेवल की बात करूँ तो 3 लेयर की सिक्योरिटी की रखी गई है, जी हाँ, हर बार रखी जाए जी। एक तो पहली चेकिंग तो गेट पे ही हो जाओगी जो कि पुलिस के द्वारा करी जाओगी जी। और दूसरी लेयर जो है बायोमेट्रिक वाला है जी। वो लोग करेंगे जी। थर्ड लेयर की अपन अपने जो एंट्री गेट है जी। उसके ऊपर अपन फ्लाइंग स्क्वाड रखेंगे, वहाँ वो चेक करेंगे जी। तो 3 लेयर होने के बाद चौथी लेयर और अपन रखते हैं कि जो अपने इन्विजिलेटर जो गेट पे होते हैं, जी। जी। जो बच्चों को क्लासरूम के अंदर एंट्री देते जी। हैं, वो उनका एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो काइंड ऑफ की 4 बार बच्चों की फ्रिस्किंग होती है पुलिस के द्वारा, फिर बायोमेट्रिक के द्वारा, फिर अपना फ्लाइंग स्क्वाड हो गया, फिर अपने गेट के अंदर एंट्री जब बच्चा क्लासरूम में बैठता है। तो इस तरह से 4 बार उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। तो बहुत रेयर चांस या कम चांस होता है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना घटे। उसके साथ साथ देखा जेठ को मैंने लाग रही है, अधिक मास भी बोला इना पा, गर्मी को टाइम है तो पानी का के कुछ इंतजाम है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगे। बिल्कुल सही बात है। पानी के लिए आपने कहना वाटर कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था है। हर क्लास का अंदर कैन वगैरह, बॉटल, ग्लास वगैरह सब है। ठंडा हो, बढ़िया पेपर दो। अच्छा, महिला है, कोई लेडीज है, लड़की है, उनके लिए जो सुरक्षा इंतजाम है विशेष ये भी देखे जावे कि चेकिंग के दौरान कोई अलग से फैसिलिटी बनाई गई है भी के अंदर इंक्लूड है? इसके लिए एक ब्लैक रूम बनाया जावे भी के अंदर ही वे लोग लड़कियां रहे चेकिंग करने के लिए, तो वे लोग अंदर ले जाके वन चेक करें, वो मेटल डिटेक्टर वहाँ के अंदर रहे जिससे वे लोग चेक करें। अगर कोई नकल कर तो पकड़े जाए तो भी के कुछ प्रावधान है? नकल करते हुए पकड़ा जाए उसके लिए तो देखो मैं जो निर्देश दिए गए हैं वो ये हैं कि भाई आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और तुरंत ही कंट्रोल रूम के अंदर आप संपर्क करेंगे अगर ऐसा कोई केस होता है तो। बाकी अभी तक मेरे पास तो मैंने इतनी एग्ज़ाम करा दी, ऐसा कोई आया नहीं? ऐसा कोई आया। ड्रेस कोड के बारे में भी थोड़ा सा बताओ मैडम जी, क्योंकि इस सभी संबंधित बहुत सा जो अभ्यर्थी है सेंटर में पहुंच जावे
टी शर्ट बन के निकाल दी जाओ, कई कुछ तो बनियान के अंदर ही बन भेज दिए अंदर पेपर के अंदर। तो क्या कुछ वो थोड़ा सा भी बताओ भाई। देखो ड्रेस कोड बहुत क्लियर कट एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है कि आपका ड्रेस कोड क्या है। जी जी मेरा तो ये मानना है कि जो ड्रेस कोड आपको बता दिया गया है आप उसको फॉलो करें, जी क्योंकि गवर्नमेंट अपने रूल्स को फॉलो करती है। बिल्कुल। तो जब उसको नियम ये बताया गया है कि भाई आपको फुल स्लीव नहीं पहनना है तो आप मत पहन के जी, आइए, जी। क्यों पहन के आते हैं। तो सभी से यही कहना है कि जो ड्रेस कोड आपको दिया गया है आप उसको पहनो। नॉर्मल लोअर टी शर्ट आपको कहा गया है, और इस बार तो देखो ये बताया है कि फुल एंड हाफ दोनों स्लीव्स अलाउड है, अच्छा अच्छा है ना। तो ऐसे कोई यहाँ पिछली बार वाली जो एग्ज़ाम थी उसमें ज़रूर कहा गया था कि केवल हाफ ही अलाउड है, फुल अलाउड नहीं है। अच्छा तो जो फुल थी उसको कट भी किया है, जी ठीक है। तो इस बार दोनों ही है, फुल भी अलाउड है, हाफ भी अलाउड है। हाँ, जो जीन्स वगैरह में कोई बड़ी बटन है या कोई चुन्नी में या कुर्ते में कोई बड़ी बटन है और है, मेटेलिक की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं। हाँ भाई देखा अभी बहुत सा मामला सामना हुआ है, ब्लूटूथ लेकर कई कैंडिडेट आ जाओ है, एयरपिन लेकर आ जाओ है, और भी मतलब कई प्रकार की हरकतें सामने पकड़ी जाए हैं। तो भी से संबंधित 2-4 बात बताओ अभी। देखो पहली चीज़ तो ये कि चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। जब आपनो एम एग्ज़ाम देना है तो यह चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। बीइंग अ कैंडिडेट उनको ये चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी आता है तो 4 लेयर की फ्रिस्किंग में वो कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा कि भाई एक जगह छूट जाएगा, दूसरी जगह आएगा, दूसरी जगह छूट जाएगा, तीसरी जगह आएगा। मतलब अभिमन्यु का चक्रव्यूह की तरह बात होगी। बिल्कुल यही मानो कड़े न कि कड़े वो फंसाई कड़े वो। ना कड़े तो फंसा ही वो। जी 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 तो ये है कि कोनी उसके कि चारों जगह से निकल जावे, यह चीज़ पॉसिबल कोनी को नहीं हुआ। ना, कोनी हुए। चलो ठीक है, एक बार जितना भी दर्शक व अभिभावक है और जो कैंडिडेट परीक्षा देने आ रहे बन 2 शब्द थे तारी तरफ से भी बताओ। सभी कैंडिडेट को बेस्ट विशेस। आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जहाँ भी आपका सेंटर आया है, आप जो आपको टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले पहुँचे, क्योंकि मोस्टली हम जब दूसरे दिन वीडियोस देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए लेट हो गई और गेट बंद हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है या निवेदन है कि आप लोग टाइम पे पहुँचे और बढ़िया पेपर दें, क्योंकि वो जो घबराहट होती है उससे फिर वो पेपर पे भी इफ़ेक्ट आता है। आप अपना पेपर अच्छे से नहीं दे पाते हैं, और क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप टाइमली पहुँचे, 10 मिनट पहले पहुँचे, अच्छे से सेंटर देखें, सेंटर पे जाएं, अपना सीट नंबर देखें, अपनी ही सीट पे बैठ के पेपर दें, रोल नंबर बहुत अच्छे से चेक करें और उसके बाद पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम थानवी जलको से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। तो जाए कि आप आज जड़ा पहुँचा और प्रिंसिपल मैम से बातचीत करी के कुछ सुरक्षा का इंतजाम है, के कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सा अभ्यर्थी है वो 1 मिनट का चलता है वह पेपर से आउट हो जावा है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है, समय से सेंटर पर पहुंचना है, और के कुछ प्रश्न है थारा वे कमेंट के जरिए मान जरूर पूछ सको हो। तब तक के लिए सबने राम राम, जय हिंद। झलको